आपने पहलगाम का जिक्र कराया था, इतना बड़ा हो गया। अब तो देखिए भारत में इतने पर्चे बनानिए हैं, तो किसी थी पहला क्यों नहीं प्रिडिक्ट कराया इस चीज़ में कि भाई इतना बड़ा उड़ा नरसंहार होगा, तो यह चीज़ पहला मेंशन क्यों नहीं करी? कोई भी व्यक्ति आए मंदिर में और विधिवत आम जन की तरह बैठे दरखास्त लगाए और मैं ना बताऊं तो आपका जूता मेरा सिर। लोग अपनी पूछने आते हैं तो हम उनकी बताएंगे, भारत की क्यों बताएंगे, अमेरिका की क्यों बताएंगे, पाकिस्तान की क्यों बताएंगे? अरे जो पूछने आए उसी की बताएंगे या जो है ही नहीं यहाँ उसकी बताएंगे। एक व्यक्ति 5 दिन से धाम में बैठा अपनी पूछने के लिए, मैं उसको छोड़ करके अनर्गल प्रलाप शुरू कर दूं कि आतंकवाद का हमला होगा, ये होगा, कौन सुनेगा जी मेरी? होने के बाद फिर बाबाओं पर ब्लेम करते हैं, बाबा ब्याह कर ले, बाबा बच्चे पैदा कर ले, बाबा बॉर्डर पर चला जाए। फिर भारत में हमला कब होगा ये बाबा बताएंगे तो एजेंसी क्या करेंगी, एनआईए क्या करेगी? दो ना फिर हमें बैठों को सैलरी और हटाओ ये सीआईए सीबीआई एनआईए जांच एजेंसियां, बाबा जांच करेंगे। अब जब जज मेरे पास आते हैं उनकी गोपनीयता हम बनाए रखते हैं, जब नेता एमपी एमएलए आते हैं उनका घरेलू विषय हम गोपनीय बनाए रखते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे हम? आप आओ, अब आपका एक मुद्दा है, आप संकटधारी हो, आपका एक विषय है, आपकी एक कामना है, मन की इच्छा है, आप आए बैठे भीड़ में और आप पहले देखो जांचो पर को ठीक लगे तो ठीक ना, राम राम। बिल्कुल, लेकिन एक बार आना तो पड़ेगा, बिल्कुल। व्यवहार तो करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। बिना देखे बिना आए दूर बैठ के कुछ बोलने का तो कोई मतलब है नहीं। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे भाई बालाजी धाम हासी महा और काफ़ी चर्चा का विषय बने हुआ है जो महाराज जी हैं दिनेशपुरी जी, क्योंकि इसी सी बात हैं जिसके ऊपर मेरे हिसाब से बिलीव करना बड़ा मुश्किल है, और आम जनता खातर तो यह चीज़ बिलीव करने की लगती भी को नहीं, क्योंकि उनका शायद बुद्धि विवेक या फिर उनका ज्ञान वो उसका छोटा रह जाता हो, या फिर बाबा जी उनका बुत बांध रहे हो। सबसे पहले स्वागत है जी आपका। जी राम राम सीताराम। जिस तरह से मैंने ये कहा है, पता नहीं तो बुद्धि विवेक कम है, मेरा नहीं आप उनका बुत बांध रहे हो, या फिर कोई भी जिस तरह देखो, अध्यात्म एक अलग विषय है, साइंस एक अलग विषय है, लेकिन आप कहो कि जो किसी का बालक नहीं हुआ तो उसमें ऊपरी पढ़ाई हो उसका है, लेकिन साइंस क्या है कि कमी हो उसका है। पहले तो इसे के ऊपर बताओ जी। नहीं, विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान विज्ञान को जब भौतिक पटल पर देखते हैं तो वो भौतिक विज्ञान हो जाता है, और आध्यात्मिक विज्ञान को जब आध्यात्मिक तौर से देखते हैं तो पराविज्ञान है, परा। भौतिक में तो दो ही चीज़ें आती हैं कि भाई जैसे माता और पिता, माँ में क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं, हॉर्मोन्स के कारण क्या होगा, महीना समय से ना आना या महीना आना ही नहीं, या बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, फाइब्रिड होना, सूजन होना, या कोई गांठ होना, रसोली होना, या ट्यूब में ब्लॉकेज होना, फेलोपियन ट्यूब में, या पानी भरना जिसको टीबी बोलते हैं, या एग का मैच्योर न होना, अंडाणु का विकसित न होना, प्री मैच्योर होना। और पिता में क्या होता है, स्पर्म काउंट बोले तो शुक्राणु नील होना या डेड होना या बिल्कुल भी ना होना या इमेच्योर होना। डॉक्टर जब कह दे कि आप ओके हो, कोई कमी नहीं है, और फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, तो फिर आप क्या कहोगे? तो फिर यह चीज़ किस तरह तय मेजर करी जा सके कि क्योंकि सोनू जी कभी भी मशीन के अंदर, रिपोर्ट के अंदर ऊर्जा नहीं आती, भौतिक चीज़ ही मशीन पकड़ती है। मशीन भीतर का दिखा देगी, आपकी नसें दिखा देगी, आपका हार्ट दिखा देगी, हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं ये दिखा देगी, कारण तो पीछे कुछ होता है। आपने देख लिया भवन में दरार है, दरार का कारण बताओ ना, रीजन बताओ, वो दरार ठीक कर दी फिर दरार हो गई, तो मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, कारण की बात कर रहा हूँ। कोई भी आप जो बोल रहे हो, चल रहे हो, आप भी कभी बीमार होते हो, कभी ठीक हो जाते हो, या मैं भी, या कोई भी मनुष्य है, तो जब हम गलत खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, तो जाहिर सी बात हमने कुछ गलत खा लिया। गलत मत खाओ, शुद्ध चीज़ें खाओ। तो वही घूम फिर करके बात आ गई ऊर्जा, एनर्जी। जब ऊर्जा बिगड़ती है तो ऊर्जा कभी भी मशीन में नहीं आएगी, बिगड़ी हुई चीज़ मशीन में आ जाएगी। ब्लॉकेज है ये मशीन दिखा देगी, फेलोपियन ट्यूब में पानी भर गया ये भी दिखा देगी। और उसमें भी यदि डॉक्टर का इलाज पूरा नहीं हो रहा, दवाइयाँ नहीं लग रही, तो इसमें क्या कहोगे आप? अनेक वर्षों तक, अनेक समय तक आप डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहे हो, और फिर भी कितने समय तक, और यहाँ आकर के मरीज 6 महीने में, 1 साल में यदि वो उसकी इच्छा केवल मंत्र जप से, भगवान की भक्ति से, आराधना साधना से, यज्ञ हवन से यदि पूरी हो रही हैं, तो इसमें भूत हमने कहाँ बांध दिया, कहाँ हमने उनको बेवकूफ़ बनाया? सोनू जी हर कोई अनाज खाता, कोई बेवकूफ़ नहीं है। कोई आप पर एक बार भरोसा करेगा, 2 बार करेगा, कोई 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। जो 20 साल से जो भक्त आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको पागल बना रखा है। 20 साल तक आप किसी को पागल बना दोगे?
और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, जज भी आते हैं, नेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं। उनकी पहचान कई बार हम गोपनीय रखते हैं, भाई बताते नहीं कि इनको कष्ट है, क्योंकि समाज में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि जी आप विषय मत बताओ। आए दिन कोई ना कोई MP MLA आते हैं मेरे पास, दरबार में भी आते हैं, लेकिन हम बातें नहीं बताते हमारी बात क्या हुई है। तो इतना आसान नहीं है किसी को भी बेवकूफ़ बनाना। कब तक? तो फिर ये सियाणे गरखाने या बात क्यों कर, क्यों नहीं, जो जो सियाणा है नहीं हाँ। उसका जाल में एक बार आप फंस गए नहीं, उसके बाद में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए है। क्योंकि देखो वो तो पहले ही हताश होगा हुआ है, और फिर उसकी चीज़ का जो साइकोलॉजिकल मतलब इफेक्ट है उसका प्रभाव में आएगा ना, फिर दूना फंसदा चले तो जाएगा। क्या इस हिंदुस्तान से, इस भारत से पादरी को, मौलवी को या बोले तो महात्माओं को हटा दें, बोल दें कि भाई सब चले जाओ, तो फिर संविधान में धर्म बुद्धम शरणम गच्छामि क्यों कहा फिर अम्बेडकर साहब ने? संविधान शरणम गच्छामि क्यों नहीं कहा? अम्बेडकर जी को भी, खुद को भी ये कहना पड़ा बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि धर्म की शरण ग्रहण करनी पड़ी। वो धम्म बोलते हैं, बौद्ध धम्म, उनकी शरण में जाना पड़ा। महारानी लक्ष्मीबाई देश के लिए लड़ती रही, दूसरी तरफ शिवलिंग की पूजा करती रही। कभी झांसी गए किले में? अब वहां जाकर के देखिए। नहीं देखो, भगवान तो सर्वोपरि है, भगवान के बगैर तो कुछ है नहीं है। क्योंकि तो जो फिर भी ये चीज़ें किसने हैं, कहा सियाणा गरखाना? उसको जूत मारो। क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो किसी भी चीज़ का डायरेक्टली किस तरह आता है जब उसको मेजरमेंट, यानी कि उससे दो है सारी शक्ति किस मैं तरह तो ये कह रहा हूँ सियाणा तो होना ही चाहिए। क्या आपने सियाणा नहीं होना चाहिए? समझदार नहीं वो- होना? वो- सियाणा बोले तो समझदार, ज्ञानवान। लेकिन उसमें एक अलग बात कही गई है, हाँ। नहीं वो उसमें कही गई भी जो तंत्र विद्या है, जो वो जो तंत्र मैंने तांत्रिक नहीं हुआ है जिस तरह वो बंगाल वाला जादू भी कहेगा ना भाई इस तरह आता है। जादूगर अलग विषय है। आप ये बोलो तामसिक लोगों से, तामसिक लोग बोले तो जो पैसे लेकर के दूसरे के घर में क्रिया करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, उनसे बचो। अब जो भगवान के मार्ग पर है तो उसके पास तो जाना ही चाहिए, और जिसके पास जा रहे हैं वो सियाणा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। यदि सामने वाला सियाणा नहीं होगा, समझदार, ज्ञानवान नहीं होगा, गुरु में करंट नहीं होगा, तो फिर हमारे अंदर करंट कैसे आएगा? जिसका गुरु भी बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ ही शिष्य होगा। किसी भी आदमी की नौकरी में किस तरह का कोई इसी चीज़ बाधक बन सके है, जबकि वो फिजिकली रूपता है उन दिन, तो किस तरह का प्रभाव डाला है भाई किसी की नौकरी नहीं लगने लग रही? क्योंकि मैंने पिछली बार हाँ, आपसे मैं मैं मिला बताता था, हूँ। एक बंदा आया था भाई मेरी नौकरी लग रही थी, तो उसमें बात करी भाई तू पढ़िया भी था, सिर्फ माथा टेक्या लग गया, तो उसमें किस तरह का बाधक बना है? मैं बताता हूँ। जो वो आ रहा था उसका कमर में झटका लग गया, 1 साल तक उसकी पढ़ाई छूट गई डॉक्टरों के इलाज के चक्कर में। अब पढ़ने वाला बच्चा बैठेगा कुर्सी पर या कहीं भी लाइब्रेरी में, अब कमर में झटका लग के दर्द हो गया, वो बैठ ही नहीं सकता। एग्जाम में भी यदि 3 घंटे का भी एग्जाम होगा तो वो नॉन स्टॉप बैठ नहीं सकता था। तो ये बात आई कि नहीं आई? एक बात। दूसरी बात, एग्जाम के टाइम में पेट खराब हो जाना, एग्जाम वाले दिन ही सिर में दर्द हो जाना, एग्जाम से 5 दिन पहले चोट लगना, हर बार जब भी एग्जाम आए चोट लग जाए या बुखार हो जाए या घर में कोई दिक्कत हो जाए, एग्जाम के दौरान सिर का भारी हो जाना, जो याद था वो भी नहीं, सिर में गैस चढ़ गई, यानी कि विघ्न तो किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। यानी कि वो किसी न किसी रूप में प्लांट होगा वो चीजें, प्लांट हो जाएगी। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला जी मैं 3 बार लगातार 3 साल से ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में ही हूँ। कोई लड़का था। मैंने कहा क्यों बेटा? बोला पिछली बार मेरा टांग में पानी भर गया, एक बार मेरा ऑपरेशन हो गया, एक बार मेरे पेट में दिक्कत हो गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? मेरे है ना खानदान में चाचा मरे हुए, मुझे जब भी वो दिखाई देते हैं एग्जाम के समय और दिक्कत हो जाती है, तो मैंने उसका भूत बना रखा है। वो खुद का मैंने दिखा है। अब मेरे पास तो इलाज के लिए आया, कुछ नहीं। मैं बालाजी की अर्जी लगा, एग्जाम से 1 महीना पहले आया था और कुछ नहीं हुआ और वो क्लियर हो गया, और अब की बार उसको कोई दिक्कत नहीं आई। और कंटिन्यूली वो कंटिन्यूस आप ही मानो लगातार 3 बार मतलब एक जगह बैठा है। बताओ इसको आप क्या कहोगे? तो किसी भी चीज खातर मैंने जिम्मेदार हुए हैं ये शक्तियाँ। हाँ, ऊर्जा बिल्कुल। आज पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका खातर जिम्मेदार कौन है? आतंकवाद। आतंकवाद है कि नहीं जिम्मेदार? अपने आप थोड़ी फांसी लगाई हूँ, नहीं वो तो घूमन गए थे, उन्हें न्यू थोड़ी गए थे कि हम मरण जावा है। कौन घर तो कोई ये सोच के निकला हम मरण जावा पहलगाम में, तो कोई जिम्मेवारी ली ना? ISI ने ली या जो भी जिसने भी ली है, जिस भी मुजाहिदीन ने ली, हिजबुल ने ली या जो भी था XYZ सो एंड सो। तो मेरा कहने का भाव ये है, नेगेटिविटी यदि होगी, नकारात्मक शक्तियाँ होंगी तो वो आपको सुख के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर जाने से रोकेंगी, विघ्न और बाधा, हर्डल, रुकावटें पैदा करेंगे। विवाह करना चाह रही है एक लड़की, 25 रिश्ते आ गए, 25 बार वो अपने आप को दिखा चुकी,
और धाम में आई थी, बोला जी अब मैं कुंवारी रहूंगी, मैं अब दिखाना नहीं चाहती अपने आप को, और लड़की कुरूप नहीं, बदसूरत नहीं, देख करके चले जाते हैं। तो उसमें उसका के है जिस तरह का अगला का विवेक का ऊपर फिर प्रभाव डाल रहा है जो उसकी मेजर करने खतरा है। जी जी, 100% अगले के भाव बदल देती हैं, रुकावट है। ऊर्जा इतनी भयंकर है, उसकी अच्छाइयों को दबा दिया जाएगा और उसके मन को परिवर्तित कर दिया जाएगा। वो घर में बैठे बैठे ही कोई ना कोई नेगेटिव फील, उनके चित्त में नेगेटिव फील, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। तो इसके साथ में मैंने पर्सनल रिलेशन भी उसका है किसी भी नेगेटिव एनर्जी का उस लड़की के साथ में? हाँ, संभव है, बिल्कुल। अब जैसे हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब आते हैं, उनके बच्चे का विवाह हुआ, कई रिश्ते आए। अब जहाँ विवाह हुआ है भगवत कृपा से, तो हमने अर्जी लगवाई थी। अब वो कंफ्यूज हो गए, कहाँ करें कहाँ ना करें। कई बार एक जगह गए जैसे, तो नेगेटिव फीलिंग्स आई। अब जहाँ ये रिश्ता हुआ है, प्रोफेसर साहब मुझे बता रहे थे, मैं जब यहाँ गया, इनके घर हम गए, तो कोई नेगेटिव फीलिंग्स ही नहीं आई, पॉजिटिव फील आया। और यही रिश्ता 1 साल पहले भी आया था, लड़के की मामी ने बताया था। लड़की वाले बोले जी लड़का दूर दूर है भाई, सोनीपत दूर है, वो अम्बाला में उधर कहीं रहते थे, कि इतनी दूर हम शादी नहीं करेंगे। 1 साल के बाद फिर उनके चित्त में बात आई, तो बात बढ़ी कि जी देख लो एक बार एक दूसरे को। जब देखने गए तो प्रोफेसर साहब बोले कि पॉजिटिव वाइब्स आई। तो अब समझे ना नेगेटिव एनर्जी क्या करती है। रिश्ते वाले जो भी आएंगे बैठ जाएंगे, चाय ले लेंगे, लेकिन नेगेटिव वाइब्स आएंगे, वो फिर वो कहेंगे ना यहाँ बात नहीं बनेगी, बस छोड़ो। इसीलिए पॉजिटिविटी आवश्यक है। जो भी दर्शक देख रहे हैं खास हरियाणा के, मैं उनको बताना चाहूँगा, एक तो मैं पढ़ा लिखा, एक आप पढ़े लिखे, आप बेवकूफ़ नहीं हो। आप कुछ भी कहीं भी यूं ही कोई बात नहीं कहोगे। हमारी बातें जब इंटरव्यू तक पहुंची हैं, कुछ आपने देखा होगा, कुछ मैंने देखा होगा। जो भी दर्शक हैं, हम थोड़े इनका भूत बनाएंगे, ये तो खुद पीड़ित हैं यार, ये खुद परेशान है। ये नेगेटिव एनर्जी के कारण इनके घर में ये खुद पीड़ित हैं। या तो इनको बच्चे नहीं हो रहे, या विवाह नहीं हो रहा, या इनके झगड़े इतने हो रहे हैं। 10 काम एक व्यक्ति ने कर लिए जो उसको आते थे, और 10 काम फेल हो गए। ये कोई जचने वाली बात है यार? कोई एक धंधा तो चलेगा। यानी कि धंधा का ठप होना में भी इसकी मैन भूमिका। एक ही धंधा क्यों, मैं कह रहा हूँ एक आदमी ने किसी के भी मैंने धंधा ठप होने में, यानी कि कोई भी धंधा करा हो, गधिया तक की नहीं गई थी, गधिया तक की बैली, लेकिन इसके नहीं सूता। हाँ हाँ भाई, 10 धंधे लगातार कंटिन्यूली एक आदमी कर रहा है, तो फिर 11वां क्या करेगा भाई? वो यूं ही सोचेगा अब तो मैं मर जाऊं तो ठीक रहूं, बैंक का कर्जा हो गया। नए नए धंधे करोगे, खर्चा तो होगा। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमने इनका भूत नहीं बनाया, ये तो पहले बेचारे पीड़ित हैं। आप ये कहो कि जी आपकी फीस क्या है, वो मैंने लाइव कैमरे में अब भी बोल रहा हूँ, हर दरबार में बोलता हूँ, मेरी फीस न कल थी, न आज है, और न कभी भविष्य में होगी। मेरी फीस नहीं है। ये जो भी निर्माण कार्य आप देख रहे हो, धीरे 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 प्रभु की कृपा से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपने आप प्यार से हो रहा है। कुछ सेवा समिति के सदस्य मैं हूँ, अपने आप प्यार से हो रहा है। यदि हम लेते तो ये रातों रात 1 सेकंड में नहीं बना देते हम। ये काम देखो, देवस्थान न मेरा न आपका, सबका होता है, और देवस्थान को हम साथ लेकर के जाएंगे नहीं। यहाँ बैठ करके जो कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, वो साथ चलेगी। ये तो आप मान रहे हो। बिल्कुल। देवस्थान हम यहीं छोड़ करके जाएंगे, भारत के लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, विश्व के लोगों के लिए। तो फिर हम क्यों किसी को लूटें, क्यों किसी को बेवकूफ़ बनाएं? और फिर मैं तो अच्छे भले डिपार्टमेंट में था, कस्टम विभाग में। और तो अच्छा टांका मार लेंगे जी आप, पूरा खींचो काम। नहीं, मेरी इस तरफ रुचि नहीं थी। यदि रुचि होती तो मैं मार लेता। आप ठीक कह रहे हो, मेरी रुचि नहीं थी। मैंने सतमार्ग को चुना है, और ये चोला सनातन के लिए पहना है। और जो भी व्यक्ति हमें देख रहे हैं, श्रद्धालु देख रहे हैं, धाम में भंडारा है हर महीने, शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। और ज़्यादा जानकारी के लिए, आपकी मेरी बात तो 10-20 मिनट की होगी, ज़्यादा जानकारी चाहिए, सूचना, संकट नहीं, सूचना, धाम कार्यालय के नंबर हैं, श्री बालाजी धामासी, फेसबुक यूट्यूब पर आप जाएं, वहाँ से धाम कार्यालय के नंबर देख लें। ये धाम बालाजी धाम हांसी शहर में है। गूगल मैप पर भी करेंगे तो भी आएगा। पूरी जानकारी दर्शकों को वहाँ मिलेगी। कोई भी दर्शक मुझे ये कह दे कि मैं खास हरियाणा देख के आता, गुरुजी ने मेरे से पैसे मांगे, आपका जूता मेरा सिर, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? बनावांगे वीडियो फिर, तामा बनाओगे? हाँ, फिर यही तो बात है, फिर आप बनावांगे वीडियो। हाँ, तामा बनाओगे, बिल्कुल। कोई ये कह दे कि भाई गुरुजी, अब धाम है, धाम में दान पत्र रखे हुए, हम तो किसी को नहीं कहते जी। आप अभी कह रहे हो, मुझे बता रहे थे आप वृंदावन से आए हो, कौन महात्मा का भाई वृंदावन के दान पत्र में पैसे डाल, वो आपकी आस्था, डालो डालो, ना डालो तो न डालो। यहाँ दान पत्र है, हम तो किसी को नहीं कहते जी। कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति, सनातन धर्मी जो प्रबुद्ध है, भगवान का दिया सब कुछ है, धाम में आता है, भंडारा करता है, रुकता है, फ्री में खाना खाना, फ्री में भोजन करना, फ्री में रहना,
और यदि वो सामर्थ्यवान है तो बिना कहे आदमी 100 रुपये 50 रुपये 10 रुपये डालता है। मैं भी कहीं जाता हूँ, मैं यदि भगवान का दिया सब कुछ है, मैं किसी आश्रम में भंडारा करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं दूंगा जी? देना चाहिए। देना चाहिए। मानते हुए यज्ञ हवन होता है, 500 रुपये हवन की दक्षिणा है, जिसमें सारा सामान भी आ गया, ब्राह्मण की दक्षिणा भी आ गई, सब कुछ आ गया। उसमें भी किसी के पास नहीं, चाहे 100 रुपये दो जी, 50 रुपये दो, हम तो किसी को रोकते नहीं। 50 रुपये में कहीं हवन होता है? ना, कुछ नहीं होता जी, 50। देख लो, फिर हम किससे डिमांड कर रहे हैं? करवाना है तो हवन करवाओ, ना करवाना है ना करवाओ। छोटे छोटे मंत्र पाठ हैं वो करो, धाम में बालाजी की आरती अटेंड करो, और फेसबुक यूट्यूब पर अनेकों कुछ चीज़ें हम कैमरे पर ला सकते हैं, कुछ चीज़ नहीं ला सकते, बदनामी होती है। तो जो लाने वाली चीज़ें वो हम ला रहे हैं। ये नहीं कि हमने पर्चा बनाया बाद में ये नहीं पता वो कहाँ है। पर्चा बनने के बाद जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, हम कोई जबरदस्त नहीं। किसी को बच्चा हो गया, हम नहीं कहते कि आपने बनवानी है वीडियो, ऐसा कोई दबाव नहीं है जी, मैं अब भी नहीं बनवाना चाह रहा, भले ही बच्चा हो गया हो। कई कहते हैं जी बिल्कुल हम धन्यवाद करेंगे भगवान का, क्यों नहीं करेंगे, और हम पीड़ित थे, और हमारा ऐसा बोलने से यदि किसी सनातन धर्मी को पता लगता है और वो यहाँ तक आता है तो उनको भी बच्चे हो जाएंगे जी, हम कहेंगे अपने अनुभव, खुद कहते हैं। तो वो अनुभव दर्शक देखना चाहिए, देख लें। और मैंने हर किसी से पूछा, बेटा तेरे से क्या लिया? सोनू जी, बच्चा जिसको नहीं है 15 साल से डॉक्टर के पास IVF करवा के आ गया, यहाँ फ्री में हो गया, डॉक्टर से बात नहीं बनी, मैंने तो एक लड्डू भी नहीं लिया, एक बतासा भी नहीं लिया ना। बच्चा होने के बाद 1 लाख 2 लाख तो आदमी झाड़ी ले तरीके सर, मैंने तभी नहीं लिए। हाँ, उसमें तो कितना मोटा टांका लग सकता है, क्योंकि देखो औलाद का नाम पर आदमी कुछ भी कर लेगा। तो मैंने तो होने के बाद ही नहीं लिए। और उनसे ये पूछा, बेटा बता कितने पैसे लिए? वो कैमरे में दाम के उसमें फेसबुक यूट्यूब चैनल पर है, ये दर्शक देखना चाहें देख लें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भक्ति मत। मेरा एक सवाल आपका ही सवाल में तो निकल कर आया था, आपने पहलगाम का जिक्र कराया था, इतना बड़ा हो गया अब तो देखिए भारत में इतने पर्चे बनानिए हैं, तो किसी थी पहला क्यों नहीं प्रेडिक्ट कराया इस चीज़ में कि भाई इतना बड़ा उड़ा नरसंहार होगा, तो यह चीज़ पहला मेंशन क्यों नहीं करी? लेकिन होनी चाहिए थी यह चीज। अच्छा, तो उसका है एक चीज 26-27 लोगों की जान बच सके। आप इसका मतलब हमें ब्लेम कर रहे हो? नहीं, ब्लेम नहीं। इतने बड़े भारत में कोई भी मंदिर में भारत की बात पूछने क्यों नहीं आया कि जी भारत में कहाँ हमला होगा? देखो जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं सभी। फिर वही बात, ना आप बच रहे हो। 150 करोड़ में 150 करोड़ में कोई भी सच्चा देशभक्त भारत के लिए क्यों नहीं आता? कोई भी व्यक्ति आए मंदिर में और विधिवत आम जन की तरह बैठे दरखास्त लगाए, और मैं ना बताऊं तो आपका जूता मेरा सिर। कोई भी आए कि भारत में कहाँ हमला होगा, बालाजी महाराज बताओ। हर पूर्णिमा आए मेले के ऊपर, रुके यहाँ 3-3 दिन, लोग अपनी पूछने आते हैं, तो हम उनकी बताएंगे, भारत की क्यों बताएंगे? अमेरिका की क्यों बताएंगे? पाकिस्तान की क्यों बताएंगे? अरे जो पूछने आए उसी की बताएंगे, या जो है ही नहीं यहाँ उसकी बताएं। एक व्यक्ति 5 दिन से धाम में बैठा अपनी पूछने के लिए, मैं उसको छोड़ करके अनर्गल प्रलाप शुरू कर दूं कि आतंकवाद का हमला होगा, ये होगा, कौन सुनेगा जी मेरी? कौन मानेगा मेरी बात को? कहेंगे बाबा तो पागल हो गया, बेवकूफ़ हो गया। और सामने जो बंदे वो कहें गुरुजी क्या भारत का प्रलाप कर रहे हो, हम अपनी पूछने आए हैं, 5 दिन से आश्रम में बैठे, हमारी बात बताओ और हमें फ्री करो। यानी कोई जानना नहीं चाहता कि भारत में क्यों हो रहा है, ना होने के बाद फिर बाबाओं पर ब्लेम करते हैं। बाबा ब्याह कर ले, बाबा बच्चे पैदा कर ले, बाबा बॉर्डर पर चला जाए, फिर भारत में हमला कब होगा ये बाबा बताएंगे तो एजेंसी क्या करेंगी? NIA क्या करेगी? दो ना फिर हमें बैठों को सैलरी, और हटाओ ये CIA CBI NIA जांच एजेंसियां, बाबा जांच करेंगे। अब तो कहीं ना कहीं संत बने हैं मार्गदर्शन के लिए, क्या करें क्या ना करें। एजेंसी वाले आए हमारे पास, NIA वाले आए, दरखास्त लगाएं विधिवत, उनकी मदद करूंगा। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ। यदि मुझ में कोई आध्यात्मिक ताकत है, यदि मैं ईश्वरीय कोई कृपा से जुड़ा हूँ, तो मैं मेडिटेशन चिंतन करके बताऊंगा। तो भैया बात काफ़ी ज़्यादा यूनिक निकल कर आई है, क्योंकि आपने जब इंटरव्यू करे हैं तो आपने हमेशा से ही कोशिश रही है कि सवाल ऐसे करे जावें जिसमें जनता ती भी लागे कि भाई हाँ सवाल भी करें और जवाब भी ऐसा आना चाहिए कि जनता ने लागे कि वाकई में महाराज जिया में कि मन की में है। ये कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं उन लोगों का बारे में जो बाद में तो मैंने ब्लेम कर दे हैं, लेकिन शुरू में कोई जान खातर नहीं आंदा है। और बहुत सारी एजेंसी हैं जो इस बारे में पहले पता लगा सकें थी, उनकी खामियां रही हैं। अगर वो भी चाहें तो उनको भी खुला चैलेंज कराया है कि भाई वो आए, खुला चैलेंज है, खुला डिवाइन एनर्जी होगी तो मैं बिल्कुल कनेक्शन बना के बताऊंगा, मदद करूंगा उनकी। वो आए और गोपनीयता रखेंगे हम, मैं भी गोपनीय रहूंगा ना। आपको हम बताएंगे कोई एजेंसी आई कि नहीं आई, क्योंकि ये मुद्दा देश का है। बिल्कुल सेंसिटिव मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, वो पहचान। जब जज मेरे पास आते हैं उनकी गोपनीयता हम बनाए रखते हैं, जब नेता MP MLA आते हैं उनका घरेलू विषय हम गोपनीय बनाए रखते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे हम? यदि मेरे अंदर कोई डिवाइन एनर्जी है
तो मैं बिल्कुल सहायता करूंगा, डंके की चोट पे कर रहा हूँ। तो भाई यह चीज़ छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा चैलेंज है इस चीज़ की। लेकिन अगर कोई एजेंसी यहाँ पर आवे है और जानना चाहे है तो आप मोस्ट वेलकम, आपको बताया जाएगा। और इस चीज़ की जो आसी दाम बालाजी का जो दाम है उसमें खुला आमंत्रण है, खुला निमंत्रण है कि आप आइए और जानिए, अर्जी लगाइए, एक भी पैसा आपका लगाने का। और किसी भी प्रकार का आप जो जानना चाहो हो वो सारा कुछ आपने बता दिया जाएगा और आपकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी, ताकि बाद में किसी बाबा की ब्लेम ना कर सको। अगर बाद में कोई बाबा ब्लेम करा है तो फिर बाबा जी के पास में सबूत रहेगा कि भाई मेरे द्वारा फलानी एजेंसी आई थी, मैंने बताया था, उस तय की तुम अलर्ट रही हो। ठीक बात है। तो वो चीज़ ज़रूर करी जाएगी। अगर कोई साथी दाम में संपर्क करना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर भी दे रखा है और एड्रेस है वो भी महाराज जी ने बता दिया है। आप खुद जांच परख लो, पहला पूरा परखो, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ये बातें कही हैं तो कहीं ना कहीं मैं तो सोनू जी से भी आगे कह रहा हूँ, न मैं गुरु हूँ और ना आपने बनाना है मुझे। आप तो संकट लेकर के आ रहे हो, इतना ही है ना। आपको मैं ना तो मैं गुरु बनने के लिए बैठा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ मेरे को गुरु बनाओ, और ना यूं कहने से गुरु बनता है। आप आओ, अब आपका एक मुद्दा है, आप संकटधारी हो, आपका एक विषय है, आपकी एक कामना है, मन की इच्छा है। आप आए, बैठे भीड़ में और आप पहले देखो जांचो पर को ठीक लगे तो ठीक, ना राम राम। बिल्कुल लेकिन एक बार आना तो पड़ेगा, बिल्कुल व्यवहार तो करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। बिना देखे बिना आए दूर बैठ के कुछ बोलने का तो कोई मतलब है नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल वो काम हो गया नहीं बोले एसी के अवगुण हुए लोग बता सकें जिसका घर में कोई एसी नहीं है। तो आप एक बार जांचो परखो और उसके बाद में आपने खुद पता चल जाएगा कि है तो पूज लियो, नहीं तो आप अपना घर पहला थे या बड़ा घर तो लग जाएगा। हाँ, अभी 9 मई 10 मई 11 मई 12 मई 9 10 11 12 मई अभी दिव्य दरबार लगेगा, पूरी रात लगेगा। श्रद्धालु जो भी देख रहे हैं, यदि संभव हो तो दो दिन का रुकने का प्लान करके आए। भीड़ ज्यादा रहती है, एक रात में मैं 100 बंदों को बुलाऊं, मान के चलो, एक बंदे को 5 मिनट दी, 500 मिनट हो गई, यानी लगभग 8-9 घंटे हो गए। उसके बाद जो श्रद्धालु उनको भी आराम चाहिए, बल्कि वो तो बीच बीच में उठ लेते हैं, मैं तो बैठने के बाद उठता ही नहीं हूँ। लंबी सीटिंग हो जाती है, यहाँ से उठने के बाद फिर सीटिंग, तो अगले दिन फिर आदेश तो आते ही हैं। ये जबरदस्ती नहीं, ये एटीट्यूड नहीं, अभी गुरुजी मेरे से अभी बात कर लें, अरे जो पहले बैठे हैं यार वो भी जरूरी है। नंबर तो अपने आप आता है, ऑटोमेटिक आता है, न किसी की अप्रोच मरवानी, न कोई वीवीआईपी, सारे वीआईपी हैं भाई। जो यहाँ गया सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, रेडी लगाने वाले की भी इज्जत है भाई। जब पैसे लेने नहीं तो वीआईपी क्या होता है? सही बात है, सारे बराबर हैं भाई। अगर आपके नज़र में कोई सा लग गया है कि भाई उसको मदद की ज़रूरत है तो आप उससे या शेयर कर सको। आप खुद आना चाहो, देखना चाहो, जांचना चाहो, अर्जी लगा कर कुछ जानना चाहो तो मोस्ट वेलकम। महाराज जी बुलाने लग रहे हैं, हाँ सीधा हम एड्रेस वगैरह बता सको। श्री बालाजी धाम हांसी, ये हांसी शहर में है। हिसार से आते हैं तो हांसी में जैसे ही प्रवेश करते हैं गीता चौक है, गीता चौक से लगभग 1 किलोमीटर और हांसी शहर की तरफ चलते हैं तो कंडक्टर साइड, जब हिसार से आओगे तो बालाजी धाम हांसी का बोर्ड लगा हुआ है। 1 किलोमीटर अंदर कंडक्टर साइड है, गीता चौक से 1 किलोमीटर आगे चलो, राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों का सत्संग भवन है, वहाँ से 1 किलोमीटर भीतर ये बाहर ये सामने राधिका धागा फैक्ट्री है। ये धागा फैक्ट्री हांसी में फेमस है, राधिका धागा मिल, ये सामने जो देख रहे हैं हम। और ये हम धाम परिसर में बैठे हैं। हांसी के अंदर से आओगे तो पहले बस स्टैंड आएगा, बस स्टैंड से आगे चल करके जब हिसार की तरफ चलते हो तो राधा स्वामी सत्संग भवन के वहीं से दाहिनी तरफ ड्राइवर साइड 1 किलोमीटर भीतर ये बालाजी धाम हांसी, ये अपना 4-5 एकड़ में ये धाम फैला हुआ है, धर्मशाला धाम है। और अधिक जानकारी के लिए श्री बालाजी धाम हांसी फेसबुक यूट्यूब, श्री बालाजी धाम हांसी इतना ही लिखना, गूगल मैप करोगे मैप आएगा, फ़ोन नंबर आएंगे, सारी चीज़ आएगी। तो भाई मिला हाँ किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में। आपके कुछ सवाल हों तो आप नीचे ज़रूर कमेंट में लिखियो, ताकि हम जब भी अगली बार मिला तो आपके जो सवाल हैं वो हम महाराज जी तक पूछ सका और जान सका कि आपका मन में के कुछ सवाल चल रहे हैं। आप जो सवाल पूछना चाहो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दो, आपके हर एक सवाल का जवाब मैं पूछने खातर मैं दोहराऊँगा। आपने कोई न्यू नहीं है कि भाई मैंने कमेंट में लिख दिया था आप नहीं पूछ का है तो मैं पूछ कर जाऊँगा, यह मेरी जिम्मेवारी है। तो मैं हमेशा बोलूँ हूँ कि भाई पाखंड नहीं, सच्चाई के साथ में खड़े रहें। और मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।